हेलो दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बिना बुक लैंग्वेज से ही समझाऊं, एकदम नेचुरल कंसेप्ट के साथ डे टू डे लाइफ में जो आप देख रहे हैं। आइए शुरू करता हूं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक मतलब आपको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसके जैसे आपका टीवी, आपका पंखा, बल्ब जो जलता है, ये आपको पता होगा। फोटो मतलब बता देगा, फोटो मतलब होता है कि लाइट, प्रकाश, है ना। मतलब एक ऐसा लाइट हो, एक ऐसा लाइट का एनर्जी है ना, जिस एनर्जी से मतलब उस लाइट के पास एक ऐसा एनर्जी हो कि उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रिक उत्पन्न कर दे और उसका हमको असर दिखे। मतलब समझिए कि एक ऐसा लाइट है और मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मैं ही चल जाता हूँ एक लाइट के पास, लाइट निकल रही है बाहर में, जैसे मान लीजिए सनलाइट के पास समझिए मैं चल जाऊँ तो लाइट ऐसा आ रही है और मेरे अंदर में करंट आ जाए तो मैं उस करंट को बोलूँगा फोटो इलेक्ट्रिक है। अब मुझे जो छुएगा उसको भी करंट लगेगा, तो मेरे ऊपर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा मतलब ऐसा लाइट होता है, ऐसा लाइट का पास एनर्जी होता है, ऐसा लाइट होता है जिसका वेवलेंथ क्या हो, काफी छोटा हो, फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो, वेवलेंथ काफी लो हो, तो उसके पास एनर्जी ऐसा उपलब्ध हो जाता है कि वो ऐसा मेटल के ऊपर में फ्लो करे और उससे इलेक्ट्रिक करंट को बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? मतलब क्या होता है, देखिए, मतलब एक ऐसा लाइट का सोर्स होता है। मान लीजिए एक लाइट है, ये कोई एक लाइट का सोर्स है। मान लीजिए कि सनलाइट को ही लेते हैं। सूरज के पास तो काफी ज्यादा एनर्जी है ना। हर जगह मतलब समझिए कि एक सबसे ज्यादा अगर बोलिएगा कि सनलाइट की एनर्जी किसके पास है, तो सनलाइट के पास ही एनर्जी है। सनलाइट के ऐसा एनर्जी है सन के लाइट में जो काफी ज्यादा एनर्जी उसमें पाया जाता है। आपको ही पता होगी, हर किसी को पता है। तो मान लीजिए कि ये एक हाई पावर का एनर्जी है, जिसमें क्या है, हाई पावर का एनर्जी है, लाइट है, इसमें हाई पावर है, ठीक ना। और इससे क्या होता है, एक मेटल है कोई, मान लीजिए यहाँ पे एक मेटल है, एक मेटल, इससे एक लाइट निकले आए और इस मेटल के ऊपर में गिरे और इस मेटल से क्या हो, करंट निकले और इस करंट से निकाल करंट लेकर आऊं और यहाँ पे मैं घर के अंदर में बैटरी को रखूं और इस बैटरी को चार्ज कर लूं। क्या है, मैं चार्ज कर लूं, क्या कर लूं, मैं चार्ज कर लूं। तो देखिए, सिंपल से कहने का मतलब है कि लाइट आएगा, वो एक मेटल के ऊपर गिरेगा और मेटल से करंट फ्लो करेगा और बैटरी को चार्ज कर देगा और बैटरी से हम पावर मिल गया और बैटरी का करंट से निकलेगा। हम टीवी जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे, बाजा बजाएंगे, जो मन करे उसको करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन वो जो मेटल पे गिरेगा, वो मेटल भी वैसा होना चाहिए। जिस क्या होता है, सीजियम ऐसा होता है, सिलिकॉन होता है, जो आप देखेंगे सोलर पैनल जो होता है छतों पे लगाया जाता है, उसको जब बाहर पे रख देते हैं, सन का लाइट उस पर गिरता है और उससे एनर्जी निकलता है, मतलब करंट निकलता है और बैटरी को चार्ज कर देता है। फिर वही सिंपल होता है, बैटरी से हम लोग का घर से इलेक्ट्रिक का सारा काम होता है। लेकिन वो ऐसा एक मेटल भी वैसा होना चाहिए जो जो अपने के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, करंट तो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट भी फ्लो करेगा। जब एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है एक फिक्स डायरेक्शन में, तो क्या होता है, उस बॉडी में करंट भी उत्पन्न हो जाता है। तो एक ऐसा मेटल भी होना चाहिए कि जब उस पर लाइट, काफी ज्यादा हाई एनर्जी का लाइट उस पर आकर गिरे तो वह इलेक्ट्रॉन अपने से बाहर निकाल दे। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एकदम दोस्त होता है, एकदम जकड़ के रखता है, एकदम हस्बैंड वाइफ जैसा, एकदम जीना मरना एकदम साथ में। तो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चल बाहर निकल, तो बोलेगा नहीं, हम प्रोटॉन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रोटॉन को छोड़ेगा नहीं कि हम लोग बोले साथ में रहेंगे। तो उतना एनर्जी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अलग करके और उसको बाहर निकाल दे। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो करंट आएगा नहीं। लेकिन बाहर निकले को एनर्जी भी हो चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप मोबाइल का टॉर्च लेकर जाएं और सोचेंगे कि करंट निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये करंट ले जाए या अपने घर के कोई एलईडी बल्ब ले जाए, ट्यूबलाइट ले जाए, तो ये सब लाइट से नहीं होगा।
इस सब लाइट के पास उतना एनर्जी ही नहीं है जो एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। तो वैसा लाइट के पास एनर्जी भी होना चाहिए, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से बाहर निकाल दे, है ना। वैसा क्या होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, है ना, वेवलेंथ कम हो, समझ में आया ना। तो इसी कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, मतलब एक ऐसा लाइट जो इलेक्ट्रिक का अफेक्ट उत्पन्न प्रोड्यूस करते हैं। तो यही सिंपल आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको एकदम नेचुरल कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश किया हूँ, एकदम सिंपल कंसेप्ट के साथ समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना।